वार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्रह्मांड देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्रह्मांड की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या के बड़े होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप कर वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाते तो अपनी मुट्ठी में जो भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये स्वर्ण के जो जाते लौटते समय उसके मिलकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जो फटक का साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, ही बेटी, सोने के जो के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बिन रही थी तो बृहस्पति देव के पास सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय वह उस शहर का पुत्र राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप को और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोला, ही बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो तो कहो, मैं कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझको आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़के से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, ही बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्रह्मांड देवता को सभी हाल बतलाया। ब्रह्मांड देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्रह्मांड देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्रह्मांड देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था का देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्रह्मांड ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्रह्मांड का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्रह्मांड फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्रह्मांड देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दैत्य दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव की जय।